ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृतज्ञता के साथ में प्रेम से जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है उसको प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। सीताराम, जय जय श्री राम। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश धारण करें और अपना जीवन सफल करें, कर्म बंधनों को काटें और जीवन सफल करें। आज हम सत्संग करेंगे, समागम करेंगे। भजन का प्रकार, किस प्रकार, कितने प्रकार के भजन होते हैं और किस प्रकार हमें उस दिव्य ज्योति को दर्शन अपने हृदय में ही हो जाए, कैसे देखें उस दिव्य ज्योति को। नित्य युक्ता दृढ़वत्ता यतन्तः चा भक्तः कृत्ययन्तः चा माम नमस्तः सततः मामा उपास्ते। परमात्मा जीव से कहते हैं, परमात्मा जीव को बताते हैं, वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम सतम कीर्तयन्तः माम यतत् सच्च दृढ़व्रतः नमस्य यन्त सच्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते हैं। मात्र मनुष्य भगवान में ही नित्य युक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं। संसारिक भोगों और संग्रह में नहीं, कारण कि समय समय पर भोगों से ही ग्लानि होती है और संग्रह से ही उपरति होती है। परंतु भगवान की प्राप्ति का, भगवान की तरफ चलने का जो एक उद्देश्य बनता है, एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान का अंश होने से जीव का, भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ, परमात्मा के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से, परमात्मा से विमुख रहता है। अपने को परमात्मा से अलग मानता है, परंतु जब वह ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा से अलग नहीं रह सकता और उसको परमात्मा के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त है, यही जीव का, मनुष्य का नित्य युक्त है में रहना है। यही मनुष्य का, जीव का नित्य युक्त में रहना है। मनुष्य का परमात्मा के साथ मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ऐसा जो स्वयं का संबंध है वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं में एकांत में भजन ध्यान करते हुए अथवा सेवा रूप से संसार के सब काम करते हुए भी कभी खंडित नहीं होता, अटल रूप से सदा ही बना रहता है। जैसे मनुष्य अपने को जिस मां बाप का मान लेता है, सब काम करते हुए भी उसका मैं अमुक का लड़का हूं यह भाव सदा बना रहता है,
उसको याद रहे चाहे ना रहे, वह याद करे चाहे ना करे, पर यह भाव हरदम रहता है, क्योंकि मैं अमुक का लड़का हूं, यह भाव उसके मैं पन में बैठ गया है। ऐसे ही जो अनादि अविनाशी सर्वोपरि परमात्मा भगवान ईश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर ही मेरे है और मैं उनका ही हूं, इस वास्तविकता को जान लेता है, मान लेता है, तो वह भाव हरदम बना रहता है। इस प्रकार भगवान के साथ अपना स्वास्तिक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है। दृढ़व्रता जो संसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, वे जो परमार्थिक निश्चय करते हैं, वह निश्चय दृढ़ नहीं होता, परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैं पन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हम संसार के नहीं हैं और संसार हमारा नहीं है। अतः हमें संसारिक भोग और संग्रह की तरफ कभी जाना ही नहीं है, प्रत्युक्त भगवान के नाते केवल सेवा कर देनी है। इस प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने निश्चय से वे कभी विचलित नहीं होते, अपने निश्चय से कभी वो घबराते नहीं है, कारण कि उनका उद्देश्य भगवान है और वे स्वयं भी भगवान के अंश हैं। उनका उद्देश्य भगवान है और वो स्वयं भी भगवान के अंश है। उनके निश्चय में अदृढ़ता आने का प्रश्न ही नहीं है। अदृढ़ता तो संसारिक निश्चय में आती है, जो कि टिकने वाला नहीं है। यत्तंत सच, जैसे संसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवान के भगवत प्राप्ति के लिए यत्न साधन करते हैं तो लगन पूर्वक ही करते हैं। उनके प्रयत्न संसारिक दिखते हुए भी वास्तविक सांसारिक नहीं होते, क्योंकि उनके प्रयत्न मात्र का उद्देश्य भगवान ही होते हैं। भक्तत्वा कीर्तयन्तो मम, वे भक्त प्रेम पूर्वक कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी नाम जप करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्य क्रम करते हैं, कभी भगवान भागवत संबंधी बातें सुनाते हैं, आदि आदि। वे जो कुछ वाणी संबंधी क्रियाएं करते हैं वह सब भगवान का स्त्रोत ही होता है। स्तोत्राणि सर्वाग्रम नमस्तस्सः, वे भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करते हैं, उनमें सद्गुण सदाचार आते हैं। उनके द्वारा भगवान के अनुकूल कोई चेष्टा होती है तो वे इस भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यह सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। आपकी तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योग से नहीं हुई है। अतः इन सद्गुण सदाचारों को, इस साधन को आपकी कृपा से हुआ समझकर मैं तो आपको केवल नमस्कार ही कर सकता हूं, आपको प्रणाम ही कर सकता हूं। सततम मां उपासते, इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त, परमात्मा कह रहे इस प्रकार मेरे अनन्य भक्त जीव निरंतर परमात्मा की मेरी उपासना करते हैं। निरंतर उपासना करने का तात्पर्य है कि वे कीर्तन नमस्कार आदि के सिवाय जो भी खाना पीना सोना जागना तथा व्यापार करना खेती करना आदि साधारण क्रियाएं करते हैं, उन सबको भी परमात्मा में यानी मेरे लिए ही करते हैं, परमात्मा के लिए ही करते हैं। उनकी संपूर्ण लौकिक परमार्थिक क्रियाएं केवल परमात्मा के उद्देश्य से, परमात्मा के प्रसन्नता के लिए ही होती है।
भक्त भक्त जीव जो कुछ कहता है वह सब भगवान का ही कीर्तन है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। भक्त जो कुछ कहता है वह सब भगवान का कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा है, वो सब भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। भक्त नित्य युक्त होते हैं। भक्त नित्य युक्त होते हैं। भक्त जो कुछ कहता है सब भगवान का ही कीर्तन है, वह जो कुछ क्रिया करता है वह सब भगवान की ही सेवा है। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करने के कारण भक्त नित्य युक्त होते हैं। नित्य युक्त यानी कि नित्य योग है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं की ज्योति का दर्शन, स्वयं के प्रकाश का दर्शन, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा उस विराट का दर्शन जो विराट से भी विराट है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उस परमात्मा का दर्शन। अनित्य संसार से संबंध विच्छेद करके नित्य तत्व की तरफ चलने वाले साधक कई प्रकार के होते हैं। उनमें से भक्ति के साधकों का वर्णन मैंने पीछे कर दिया है। मैंने पीछे समागम में काफी मैंने भक्तों का वर्णन किया है। अब जो आगे के मैं परमात्मा की वाणी से कहूंगा वो दूसरे साधकों का मैं वर्णन करूंगा कि किस प्रकार के भक्त होते हैं और किस प्रकार हमें भक्ति करनी चाहिए, ताकि आप मूल तत्व तक पहुंच जाओ, मूल तत्व को पहचान लो और परमात्मा की भक्ति निरंतर करते रहो, नित्य योग स्थापित कर लो। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं। ऐसा मान लो, ऐसा जान लो, समझ लो, चिंतन कर लो, मंथन कर लो, आपको नित्य योग प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। जय श्री ओम, जय आदि सनातन। ओम।